हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन सबसे पहले हम हमारा पीएनएल देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि मंडे के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन मुझे लगभग यहाँ पे 8600 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। पीई साइड की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सीई साइड की अगर बात करेंगे तो लगभग 6000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने एजिंग के लिए बाई किया हुआ था, जिसके अंदर मेरा कुछ चार्ज लगा। चलो मैं आपको आज के दिन वो भी दिखा देता हूँ मेरा कितना मार्जिन यहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे फंड पे चल के देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग मेरा आज के दिन 8 लाख रुपए के आसपास का यहाँ पे मार्जिन यूज़ हुआ है। ये 30,000 रुपये के आसपास का मेरा कुछ कैश भी बचा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि आज के दिन मैंने फुल मार्जिन को यहाँ पे यूज़ में ले लिया था। और कुछ मार्जिन आज के दिन ज़्यादा भी लगा नहीं, यही ट्रेड हमारी लगभग 7 लाख के आसपास से ही बन जाती है। लेकिन आज के दिन मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि विक्स थोड़ा वोलेटाइल था। पहले 5% अबोव गया विक्स, तो उस टाइम पर हमें प्रीमियम थोड़े मतलब मार्जिन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, इसी कारण से इतना मार्जिन हमें दिखा रहा है। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो और यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 मिनट ऊपर हो जाती है। ये मेरी आज की ऑर्डर विंडो, ये सभी ऑर्डर मेरे यहाँ तक के ये देखोगे तो ये कैंसिल ऑर्डर है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा था कि लगातार पिछले 2-3 बारी फ्रीक ट्रेड आ गई। इसी फ्रीक ट्रेड से बचने के लिए मैंने आज के दिन इन ऑर्डरों को कुछ को मैंने कैंसिल करता रहा। फिर साइड में वापस से ऐसा लगा कि भी एसएल हिट हो सकता है, तो मैंने एसएल को वापस से लगाया। आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपको एसएल को कुछ बचाना चाहते हो तो एक बार एसएल को हटा दो, फिर वापस से एसएल की साइड में जा रहा है तो आप वापस से लगा सकते हो, जिससे आपको फ्री ट्रेड पे कुछ बचने के चांसेस हो जाते हैं। चलो अभी हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी के अंदर हम मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं। निफ्टी की अगर आज के दिन बात करें तो पहले वाले दिन देखो इतना शार्प मूवमेंट है। तो पहले इस वीक की बात करें तो यहाँ पे एक रेंज के अंदर था पहले, फिर कल के दिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, साइड में गया, फिर देखो अगले ही दिन वापस से ये नीचे की साइड आ गया। तो ये एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है, ये न्यूज़ के हिसाब से ही मार्केट हमारा अभी चल रहा है। न्यूज़ के कारण ही मतलब अप या डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। एक तो इलेक्शन न्यूज़ है, एक साथ में कुछ युद्ध के भी चल रहे हैं, तो उसी कारण से यही हो रहा है कि मतलब मार्केट अप साइड में आ गया। अच्छा पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे गया, चलो थोड़ा डिप आया, फिर वापस से अप साइड में चला गया, या फिर एक डाउन आना मार्केट को, डाउन आएगा थोड़ा अप जाएगा फिर डाउन आएगा, एक ट्रेंड में चलता है। लेकिन अभी मार्केट का अगर देखेंगे यहाँ पे तो कोई भी ट्रेंड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो नीचे आ गया, फिर अप गया, फिर वापस नीचे, फिर अप, फिर वापस नीचे, फिर अप, फिर वापस नीचे। ये कोई ट्रेंड नहीं बचा मार्केट के अंदर। तो ये ट्रेंड नहीं है तो मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है। कल के दिन किसी ने चलो यहाँ पे सी को बाई कर लिया, कहीं भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन आज के दिन वो आज भी सी को बाई करेगा तो कहाँ पे प्रॉफिट मिला, कहीं भी कोई भी प्रॉफिट आज के दिन नहीं मिला। तो ये कारण जब तक मार्केट के अंदर कोई अच्छा ट्रेंड हमें नहीं मिलेगा तो जब तक कोई बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अभी हम देखते हैं कि मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी मार्केट इसी रेंज के अंदर वापस से आ गया है, तो हमारा ये रहेगा, ये जो एरिया है 22,300 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस चैनल के अंदर आ रहा है तो वापस से यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है। तो 22,300 के ऊपर हमें यहाँ पे एक सी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसका एसएल हम 22,270 का यहाँ पे एक एसएल लगाएंगे 30 पॉइंट का। अगर गैप डाउन इस एरिया के पास ओपन होता है, अगर इससे भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है 22,300 से भी नीचे, तो फिर हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर पी की ट्राई ही करेंगे। साथ में विक्स को भी देखेंगे, अगर विक्स बढ़ता है अगले दिन भी तो फिर हमें पी साइड में ही ज़्यादा देखना है, सी साइड में थोड़ी क्वांटिटी को कम कर लेना। लेकिन हमें इतनी भी कम नहीं करनी है क्वांटिटी कि 10% क्वांटिटी, हम लगभग 50% क्वांटिटी के आसपास से ही सी की साइड में ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन एक अप साइड में भी अच्छा मूवमेंट हमें मिलने लग जाए। दूसरा, अगर हम सी की बात करें अप साइड के लिए, तो अगर ये जो रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कुछ टाइप का सोल्यूशन किया, फिर अप साइड में दिया और अभी यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो अगर वापस से इसको ब्रेक करता है तो ये हमारा रहेगा 22,470। 22,470 को अगर ब्रेक करेगा तो हम 20 पॉइंट का एसएल लगा के एक सी की पोजीशन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जो आज की क्लोजिंग है यहाँ का एसएल लगा के एक हम यहाँ पे सी की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग यहाँ तक के रहेंगे 22,625 तक के। 22,625 जो आज का हाई है, यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे। ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी गैप अप की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर इसी एरिया के पास गैप अप ओपन होता है इस एरिया में, तो फिर हमें यहाँ पे पीई की ट्राई करनी है, क्योंकि अब अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करेंगे। कि यहाँ से सेलिंग आई हुई है तो यहाँ से वापस से भी एक सेलिंग आ सकती है, तो इसी हिसाब से हमारा ट्रेडिंग का प्लान रहेगा कि यहाँ से वापस एक पी की पोजीशन को बाई करेंगे। जो ये हाई है इससे लगभग 10 पॉइंट नीचे तो हम बाई करेंगे और लगभग 20 पॉइंट अबोव का हमारा एसएल रखेंगे, तो लगभग 30 पॉइंट का यहाँ पे भी हमारा
ये एस एल रहेगा। ये हमें साथ देखना चाहिए कि ब्रेकआउट ही फेलियर होगा, कोई रेजिस्टेंस है तो वो लगभग 20 से 30 पॉइंट निफ्टी के अंदर चला जाता है, तो इसी हिसाब से हमारा ये एस एल रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा 20 से 30 पॉइंट का यहाँ पे भी, 30 पॉइंट का यहाँ पे भी एक हमारा एस एल हो जाएगा। ये हमारी ट्रेडिंग का प्लान रहेगा। इसके अंदर अगर एक एस एल आ भी जाता है तो फिर हमें री एंट्री रख सकते हैं, क्योंकि एक बार वापस आएगा, चलो ब्रेकआउट फेलियर के अंदर ये 30 पॉइंट चला गया और हमारा एस एल तो ब्रेकआउट से 20 पॉइंट या वो तो वापस आएगा तो वापस हम ले लेंगे। लेकिन ये भी नहीं हो कि ये वहाँ से 100 पॉइंट अबो चला जाए फिर वापस आ रहा है तो फिर हम एंट्री लेंगे, फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा बल्कि सपोर्ट बन जाएगा। ये जब भी कोई सपोर्ट हो और वो ब्रेक हो जाता है उसके बाद में वापस से वहाँ पे आता है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, नहीं कि रेजिस्टेंस की तरह। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट मंडे के दिन तो फिर हम कंटिन्यूस में ट्रेड करेंगे, नीचे साइड निकलेगा तो अप साइड में निकलेगा तो इससे अप निकलेगा तो मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे हम सी की पोजीशन को बाय करेंगे। इसी हिसाब से हमारा मंडे के दिन का डिस्कशन रहेगा। ओके, थैंक यू।